तो देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलना चाहिए। मगर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को बार बार संविधान से छेड़छाड़ करनी पड़ रही है? ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी रातों रात कुछ ऐसा कर देती है जिससे कहीं ना कहीं हमारे सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देना पड़ता है और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई तो लोग बहुत खुश थे, लोगों ने बहुत दिल खोलकर समर्थन दिया। मगर आज कहीं ना कहीं देश की जनता बहुत त्रस्त हो रही है, क्योंकि बेरोजगारी, शिक्षा और इन मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। मुद्दे जो रह गए हैं वो कुछ गिने चुने रह गए हैं, जो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हम बात करेंगे ऐसा क्या बदलाव किया और ऐसा क्या बदलाव कर देती है बीजेपी जिसके कारण कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट दखल देना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। और इतिहास गवाह है, जब जब किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार के बदलाव किए हैं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही निकलकर सामने आया है, जिसने संविधान की इज्जत रखी है, संविधान को बचाने का पूरा काम किया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे की जिसके अंदर राज्यपाल ने दिल्ली के अंदर 10 एल्डरमैन अपने निर्धारित कर दिए, अपने नियुक्त कर दिए, जो कि संविधान की अवधारणा से विपरीत था। जब सामने सुप्रीम कोर्ट के यह मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केंद्र सरकार को एल्डरमैन्स के अंदर ऐसी क्या दिलचस्पी है, दिल्ली के एमसीडी में ऐसी क्या दिलचस्पी है जो वो अपने एल्डरमैन्स को दिल्ली एमसीडी में लाना चाहता है। और इन एलजीओ द्वारा की गई इन नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए साफ कह दिया कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन होगा, ना कि एलजी द्वारा नियुक्त किए गए इन एल्डरमैन्स का। हालांकि दिल्ली सरकार को राय लेनी होती है एलजी से इस मुद्दे पर कि एल्डरमैन्स कौन नियुक्त होंगे। और आपको बता दूं, एल्डरमैन्स वो लोग होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी हो सकते हैं, जो दिल्ली सरकार के अंदर जो एमसीडी है उसके अंदर कुछ जो उसके मुद्दे हैं उनके अंदर अपना ऑब्जेक्शंस रख सकते हैं, उसकी कार्य प्रणाली को बाधित कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इन 10 एल्डरमैन्स को खारिज कर दिया कि दिल्ली के अंदर जो सरकार चुनी हुई है वो लोग निर्धारित करेंगे कि एल्डरमैन्स कौन होंगे। ये बात और है कि एलजी की सलाह ली जा सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि एलजी अपनी मर्जी से उनको नियुक्त करेगा। आप देखें कि 2017 के अंदर भी पहले ऐसा मुद्दा सामने आया था कि केंद्र सरकार ने रातों रात सारी दिल्ली की शक्तियां एलजी के हाथ में दे दी थी। उस समय भी दिल्ली सरकार को बहुत माथापच्ची करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसला आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर्स जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेगी, और उन्होंने बंटवारा किया शक्तियों का कि हेल्थ, एजुकेशन, रेवेन्यू जैसे बड़े डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेंगे और वो एलजी की सहायता से इनके अंदर आगे फॉरवर्ड करेगा, इन कामों को आगे बढ़ा पाएगा। मगर कहीं ना कहीं बार बार दिल्ली के अंदर एलजी द्वारा दिल्ली की जो कार्य प्रणाली है उसके अंदर रोड़े अटकाना ये प्रस्तुत करता है कि कहीं ना कहीं केंद्र दिल्ली के विकास के अंदर रोड़े अटका रहा है। आपको बता दूं कि जो एलजी की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा होती है, और राष्ट्रपति उस एलजी की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर करता है। तो मोटे तौर पर आप ये जानिए कि एलजी जो होता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ही पिट्ठू होता है, क्योंकि जब उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिशों पे होती है तो कहीं ना कहीं बाध्य हो जाता है वह केंद्र सरकार की बातों को मानने के लिए। तो इस प्रकार से अगर केंद्र के अंदर प्रेशर बनाया जाएगा एलजी के ऊपर और एलजी प्रेशर बनाएगा राज्य की सरकार पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के वो राज्य की सरकार पे अपने प्रेशर बनाते हैं। आपने कुछ समय पहले देखा कि काफी समय तक उन्होंने दिल्ली की बिजली डिपार्टमेंट की जो फाइल रोक ली, उस पर साइन नहीं करे, जिसके अंदर की बहुत बड़ा फंड रिलीज होना था। दिल्ली के अंदर जो लोगों को सब्सिडी मिलती है, दिल्ली के अंदर जो मुफ्त बिजली मिलती है, उस फाइल को दबा कर बैठ गए एलजी साहब। उसके बाद दिल्ली के अंदर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बताई, उसके बाद जाकर उन्होंने उस
फाइल को रिलीज किया, तो ऐसी क्या आपत्ति आ गई थी कि वो साइन नहीं कर रहे थे उस फाइल पे? वो तो जनता का भला है, जनता का भला ही तो नहीं होने देना चाह रहे फिलहाल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जनता का भला नहीं होता है तो आक्रोश पैदा होगा जनता के अंदर और आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे आप क्यों नहीं कर रहे हो। पर लेकिन इस बात को हर आम आदमी को समझना होगा कि एक प्रोसेस होता है सिस्टम के अंदर चलने के लिए, अगर उस प्रोसेस से नहीं चलेगी तो, क्योंकि संविधान के हिसाब से चलना होता है, और अगर सारी पावर्स जो हैं एलजी के पास होगी तो किस प्रकार से चल पाएंगे। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला रहा कुछ दिन पहले जो आया, उन्होंने कहा कि पावर्स जो हैं, पावर्स का बंटवारा बहुत अच्छे से किया गया और पूरी पावर, जहां यहां तक कि दिल्ली सरकार के पास इतना भी राइट नहीं था कि वो यहाँ पे अपने जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनका तबादला कर सके, उनकी पोस्टिंग अपने हिसाब से कर सके। तो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर डेवलप हो जाता है सरकार के ऊपर, उसके पास ये पावर्स नहीं होती। आप ये यकीन मानिए कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर इतनी पावर भी नहीं कि वो एक कांस्टेबल का तबादला कर सके, ट्रांसफर कर सके या उसको हटा सके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो आप सोचिए मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास इतनी पावर नहीं कि वो दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को उसके पद से हटा सके अगर उसके गलती करने पर। वो बात और अगर वो सिफारिश करे, उसके आला अधिकारी उसके ऊपर एक्शन ले, पर लेकिन ये राइट अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। तो आपको बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं इस प्रकार चुनी हुई सरकार के साथ भेदभाव और संविधान छेड़छाड़ कर इस प्रकार शक्तियां एलजी को दे देना, अपनी मनमानी करना, ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। आप इस न्यूज को, इस विचार विमर्श को इस प्रकार से ना देखिए, किसी पार्टी विशेष के पक्ष में जाकर ना देखिए, सिर्फ संविधान के लिहाज से देखिए। मैं यहाँ किसी पार्टी का, समुदाय का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ संविधान के हिसाब से बात कर रहा हूं। संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। मैंने आपको पिछले कुछ सालों में हुए 4 इंसिडेंट्स बता दिए। इन 4 इंसिडेंटों के अनुसार, जैसे कि आपने देखा कि एलजी के पास पावर्स ज्यादा दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। आपने देखा एमसीडी के अंदर मेयर को लेके जो खींचतान चली, उसके बाद जब न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ तो मेयर जो बनाया गया आम आदमी पार्टी का बनाया गया। तो और इसके बाद अभी तीसरी बार फिर अगेन ये प्रॉब्लम होना कि एलजी ने अपनी मर्जी से ये अधिकार अपने पास रखा कि जो आईएएस अफसर हैं, जो बड़े अफसर हैं, जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके अधिकार एलजी के पास, अगर चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार नहीं होंगे तो किस प्रकार से वो प्रशासनिक क्रियाओं को पूरा करेंगे। तो उनको पूरा करने के लिए जो भी डिमांड्स होती हैं वो सरकार के पास होनी चाहिए। जो भी अधिकार हैं वो सरकार के पास, लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास होने चाहिए, तभी वो अपनी स्टेट के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीजों को चला सकते हैं, और तभी हम उनके ऊपर ब्लेम कर सकते हैं कि आपने ये नहीं किया। अगर उनके पास पावर नहीं होगी, वो कर नहीं पाएंगे, तो हम भी, जनता भी उनके ऊपर ब्लेम नहीं कर पाएगी। तो अगर आपको हमारी ये न्यूज अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।